जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। नीतीश कुमार के खासम खास कहे जाने वाले आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर जो ईडी ने छापेमारी की है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब नीतीश कुमार की घेराबंदी शुरू कर चुके हैं। कारण ये है कि एक तरफ से नायडू तो दूसरे तरफ से नीतीश कुमार उन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। नायडू पीएम मोदी पर लंबा लिस्ट सौंपे हैं कि उनको एक बड़ा सा बजट चाहिए ताकि वो राज्य का विकास कर सके। दूसरी तरफ नीतीश कुमार विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं लगातार कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दी जाए। इसके लिए नीतीश कुमार अपने जिम्मे जो है अपने बिहार के लिए कोई अहम मंत्रालय नहीं मांगा। ललन सिंह को साधारण एक विभाग दिया गया और उसके साथ साथ और जो विभाग जो मिला है जेडीयू के खाते में वो एक साधारण विभाग है, वो खाना पूर्ति वाला विभाग है। तो नीतीश कुमार ने शुरुआती दौर में मोदी से कहा था कि हम बिहार चला रहे हैं, आप बिहार में मत छेड़िए और आप केंद्र में चलाइए, हम केंद्र में आपको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन स्पेशल स्टेटस दीजिए, हमको अहम मंत्रालय नहीं चाहिए, स्पेशल स्टेटस बिहार को दे दीजिए। तो इस स्पेशल स्टेटस पर ये डटे हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी जो 10 साल की सरकार चलाए हैं वो कभी भी प्रेशर में नहीं रहे हैं। गुजरात में भी जब मुख्यमंत्री के रूप में जब उन्होंने सरकार चलाया तो वो कभी भी गठबंधन की राजनीति नहीं किए और प्रेशर में नहीं रहे। पहली दफ़ा पीएम नरेंद्र मोदी प्रेशर पॉलिटिक्स झेल रहे हैं और गठबंधन धर्म को वो निभाते हुए चल रहे हैं। तो ऐसे में उनके साथ बहुत मुश्किल हो रहा है। तो नायडू को तोड़ना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को घेराबंदी करके और जदयू को तोड़ना मोदी के लिए और शाह के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय झा वो कभी भाजपा के बहुत करीब थे, अरुण जेटली के बहुत करीब थे और अमित शाह के भी करीबी बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो ललन सिंह को जो मोदी कैबिनेट में जो जगह दी गई है और जो कैबिनेट में जगह दी गई है वो उनके लिए खास नहीं है। नीतीश कुमार उनको चाहते तो रेल जैसे अहम मंत्रालय दिला देते या और कोई मंत्रालय दिला देते, लेकिन उनको कोई खास मंत्रालय नहीं दी गई। इसके चलते ललन सिंह भी नाराज चल रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि ललन सिंह से भी शाह की मुलाकात हुई है, सांसदों से भी 12 में से 11 सांसदों के साथ भी बात हुई है शाह की। और इधर मोदी और शाह ने आरसीपी सिंह जो नीतीश के पहले बहुत खासम खास थे और नीतीश कुमार की हर एक बात और कमजोरी को जानते हैं, उस आरसीपी सिंह को चुनाव में तो गौन रखा गया, लेकिन अब चुनाव के बाद नीतीश की घेराबंदी करने के लिए पटना भेज दिया गया है। और अब आरसीपी सिंह पटना में एक बाकायदा घर ले लिए हैं और पटना में प्रवास कर रहे हैं। और इन सब के बीच, इन अफवाहों के बीच में ही ईडी ने संजीव हंस और गुलाब यादव पर रेड डाल दिया और वहाँ से जो एक डायरी मिली है उस डायरी में कई जो है सफ़ेद पोशों के भी नाम हैं, कई लोगों के नाम वहाँ मिली है और उनसे अब ईडी पूछताछ कर सकती है। और कहा जा रहा कि संजीव हंस के साथ साथ कई अन्य अधिकारी भी ईडी के रडार पर हैं, तो उन तक भी ईडी हाथ डाल सकती है और इन अधिकारियों के जरिए जो है वो शाह नीतीश कुमार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और नीतीश कुमार पर एक दबाव बनाएंगे। और नीतीश कुमार जैसे ही दबाव में आएंगे उनकी पार्टी को तोड़ना या फिर उनको नीतीश कुमार को संट कर देना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार ब्यूरोक्रेट के माध्यम से ही सरकार चलाते हैं। जितने एमपीज और एमएलए पर भरोसा नहीं है वैसे इन अधिकारियों पर नीतीश कुमार को भरोसा है और इन्हीं अधिकारियों के बदौलत वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, पब्लिक में एक अच्छा छवि बनाए हैं और ये भी बनाए हैं कि विकास किस तरीके से किया है। लेकिन अब वही विकास करने वाले अधिकारियों को ईडी ने पकड़ा है
और अब उनको एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये नीतीश कुमार तक पहुंचने की एक कोशिश भी है और नीतीश कुमार की छवि को बिगाड़ने की कोशिश भी है। ये कहा जा रहा है कि शाह जो है अब नीतीश कुमार को परेशान करने की शुरुआत जो है कर दिए हैं और आरसीपी सिंह अब मेन भूमिका में आने वाले हैं। लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के एक अधिकारी पर तो ईडी ने हाथ डाल दिया, लेकिन अब नीतीश कुमार आंख तड़ रहे हैं। अब दूसरे अधिकारियों पर हाथ डालना शाह के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने शर्तों पर राजनीति करते हैं और कभी झुकते नहीं। अगर दूसरे अफसरों पर हाथ अगर ईडी डाल दिया तो नीतीश कुमार बड़ा निर्णय लेंगे और अगस्त तक या आगे कुछ महीनों का इंतजार नहीं करेंगे, नीतीश कुमार पलटी मार देंगे। तो मोदी के लिए जोखिम भरा होगा, क्योंकि इस बात को नीतीश कुमार भी समझते हैं कि अगर उनको घेरने की कोशिश कर दी गई और वो घिर गए अगर, तो फिर उनकी पार्टी को तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है। तो नीतीश कुमार उसके पहले ही एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं और मोदी को झटका दे सकते हैं। तो ये तमाम कुछ चल रहा, कोशिश चल रहा कि मोदी और शाह नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार के मन में खिचड़ी पक रहा है और नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जो है वो बिहार में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार भी बहुत गुल खिला सकते हैं और बीजेपी भी कई चालें चल सकती है। आने वाला वक्त में क्या होगा, समय समय पर आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।